नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हॉर्टिकल्चर, क्योंकि आपके संयुक्त प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट हुआ कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में एग्रीकल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। तो अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब सस्य विज्ञान कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन अध्ययन कर रहे हैं उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर का। तो आज इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर की क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, कौन से उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए साथियों अपना चैप्टर अध्ययन स्टार्ट करते हैं। उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से बना है, हॉर्टस HORTUS प्लस कल्चर CULTURE। ये ध्यान रखना, क्या है CULTURE। स्टूडेंट यहाँ गलती ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब एग्रीकल्चर की शॉर्ट फॉर्म अपन निकालते हैं, एग्रीकल्चर किन शब्दों से बना है, तो उसमें क्या आता है एगर या एग्रिक, ये अपन ने एग्रोनॉमी में पढ़ा था शुरू में, प्लस जो यहाँ आता है CULTURA कल्चरा, जबकि यहाँ क्या RE, यहाँ क्या RA। तो एग्रीकल्चर में एगर या एग्रिक प्लस कल्चर आता है, जबकि हॉर्टिकल्चर में हॉर्टस प्लस कल्चर आता है। तो ये ध्यान रखना, ये कल्चरा नहीं, ये कल्चर है, हॉर्टस प्लस कल्चर, HORTUS प्लस CULTURE। हॉर्टस का मतलब गार्डन और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर में क्या अध्ययन करते हैं? हॉर्टिकल्चर में 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला, सब्जियों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन और परिरक्षण का अध्ययन, यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जी, फल, फूल व परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है। मेनली सब्जी, फूल व फल का अध्ययन किया जाता है, यानी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी स्टडी द वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल की स्टडी करते हैं, वो क्या होती है? हॉर्टिकल्चर। इसलिए हॉर्टिकल्चर को 4 भागों में बांटा गया है, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, फल एवं सब्जी परिरक्षण या प्रिजर्वेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हॉर्टिकल्चर में अपन मेनली क्या अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फ्रूट्स यानी फल, और किसका अध्ययन करते हैं? वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, और फ्लावर का, किसका? फ्लोर, तथा इनके प्रिजर्वेशन, परिरक्षण का। मेनली तीनों का अध्ययन करते हैं, फल, फूल व सब्जी का। तो इसलिए इसको 4 भागों में बांटा है। पहला है ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान। तो वही डेफिनेशन जैसे उद्यान विज्ञान क्या थी, कृषि विज्ञान की एक शाखा जिसमें फल, फूल, सब्जी का अध्ययन करते हैं, परिरक्षण का। उसी प्रकार ओलेरिकल्चर क्या है? ओलेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जी का अध्ययन किया जाता है, इसको सब्जी विज्ञान बोलते हैं। उसी प्रकार पोमोलॉजी, पोमोलॉजी भी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच या उद्यान की एक शाखा है, जिसके अंदर किसका स्टडी या अध्ययन किया जाता है? फल का, यानी फ्रूट्स का। उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर में क्या अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का, फ्लावर्स का अध्ययन किया जाता है। अगली है प्रिजर्वेशन, फल एवं सब्जी परिरक्षण, जिसमें फल एवं सब्जियों के परिरक्षण का, प्रिजर्वेशन के मेथड और विधियों के या सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ओलेरिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, इसको सब्जी विज्ञान कहा जाता है। पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान, यानी उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फ्लावर यानी फूलों का या पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और फल एवं सब्जी परिरक्षण में फल एवं सब्जियों के परिरक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब है किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? आम, आम यानी मैंगो। ये कुछ क्वेश्चन है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों का राजा, राजा यानी किंग, फ्लो यानी फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स किसको कहा जाता है? मैंगो को। उसी प्रकार क्वीन ऑफ फ्रूट्स, क्वीन ऑफ फ्रूट्स, क्वीन ऑफ फ्रूट्स किसको कहा जाता है? फलों की रानी, लीची या मैंगोस्टीन को, या तो मैंगोस्टीन या लीची, दोनों को कहा जाता है। सब्जियों का राजा किंग ऑफ वेजिटेबल्स किसको कहा जाता है? आलू, आलू यानी पोटैटो। सब्जियों की रानी क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स भिंडी यानी ओकरा, भिंडी को क्या बोलते हैं? ओकरा। हालांकि अपन एक एक करके फल एवं एक एक करके सब्जी का अलग से अध्ययन करेंगे, तब इसके आपको नाम डीपली याद हो जाएंगे। फूलों का राजा किंग्स ऑफ फ्लावर्स, गुलाब, गुलाब यानी
रोज, रोज को फूलों का राजा कहा जाता है। क्वीन ऑफ फ्लावर्स, क्वीन ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की रानी किसको कहते हैं? गुलदाउदी को। मसालों का राजा यानी क्राइसेंथेमम को। मसालों का राजा किंग ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस, किंग यानी राजा ऑफ स्पाइसेस कौन है? काली मिर्च। काली मिर्च को बोलते हैं ब्लैक पेपर। क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। मसालों की रानी क्वीन ऑफ स्पाइसेस, जैसे किंग ऑफ स्पाइसेस है वैसे ही क्वीन ऑफ स्पाइसेस, क्वीन ऑफ स्पाइसेस। जैसे मसालों का राजा किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी क्वीन ऑफ स्पाइसेस। छोटी इलायची यानी स्मॉल कार्डिमम, स्मॉल कार्डेमम, स्मॉल कार्डेमम। फलों का राजा किंग ऑफ फ्रूट्स आम, फलों की रानी क्वीन ऑफ फ्रूट्स मैंगो स्टीन ओब्लिक लीची। सब्जियों का राजा किंग ऑफ वेजिटेबल्स आलू यानी पोटैटो, सब्जियों की रानी यानी क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स भिंडी यानी ओकरा। फूलों का राजा किंग ऑफ फ्लावर्स गुलाब, क्वीन ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की रानी गुलदाउदी। मसालों का राजा किंग ऑफ स्पाइसेस काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, मसालों की रानी छोटी इलायची यानी स्मॉल कार्डेमम। आगे अध्ययन करते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक्स का सेव, उष्णकटिबंधीय का सेव किसको कहा जाता है? अमरूद को यानी गवावा। ये क्वेश्चन आपको क्या है? स्मॉल नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अपन एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। शुष्क फलों का राजा यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका राजा कौन है? किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स का बेर। राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट्स, नेशनल फ्रूट्स किस फ्रूट को माना गया है? आम यानी मैंगो को। ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी यानी शान, ये कह सकते हैं शान। ग्लोरी ऑफ ईस्ट यानी पूर्व, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से पूर्व की शान किसको कहा जाता है? गुलदाउदी को। अटम क्वीन, अटम क्वीन किसको कहा जाता है? गुलदाउदी को। वंडर ट्री, जैसे वंडर, ये वंडर आश्चर्य वाला वंडर, ट्री यानी पेड़, वंडर ट्री किस पौधे को कहा जाता है? नीम को। रात की रानी किंग ऑफ नाइट किसको कहा जाता है? गुलदाउदी को। एग प्लांट, बैंगन को, देखो बैंगन को एग प्लांट क्यों होता है? बैंगन का जो आकार होता है, शेप, साइज नहीं शेप, जो अंडे के जैसा होता है, एग यानी अंडा। जैसे जैसे आपने टमाटर देखा तो टमाटर एकदम गोल होता है, जबकि बैंगन, ये टमाटर और बैंगन देखोगे तो थोड़ा अंडे की तरह होता है। क्या होता है? एग यानी अंडा, यानी एक किनारा थोड़ा चौड़ा और एक किनारा थोड़ा पतला। जैसे ये किनारा थोड़ा बैंगन का चौड़ा होता है अंडे की तरह, ये थोड़ा पतला होता है। तो ये क्या हो गया? एग, एग यानी अंडा, प्लांट यानी प्लांट पौधा, तो एग प्लांट अंडे की तरह शेप होता है, इसलिए बोलते हैं बैंगन। बायोडीजल प्लांट किससे? बायोडीजल जेट्रोपा से प्राप्त होता है, इसलिए इसको बायोडीजल प्लांट जेट्रोपा को बोला जाता है। स्वर्ग का सेव, एप्पल ऑफ पैराडाइजिया, एप्पल ऑफ पैराडाइजिया, बनाना को बोलते हैं, केला को। आदम फिग भी किसको बोला जाता है? बनाना, केला को। बटर फ्रूट्स किसको कहा जाता है? एवोकेडो को। शीतोष्ण फलों का राजा किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, कौन से? टेम्परेट, शीतोष्ण मतलब टेम्परेट, कौन सा है? सेव यानी एप्पल। किंग ऑफ टेम्परेट्स कौन है? एप्पल। पेय पदार्थों की रानी क्वीन ऑफ ड्रिंक्स, क्वीन यानी रानी, क्वीन ऑफ ड्रिंक्स यानी पेय पदार्थों की रानी चाय। लेकिन रॉयल ड्रिंक किसको बोलते हैं? एक क्वेश्चन आता है रॉयल ड्रिंक यानी शाही पेय पदार्थ। रॉयल ड्रिंक, शाही पेय पदार्थ, कॉफी को बोलते हैं। यानी जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो लोग रॉयल होते हैं, कॉफी पीते हैं, इसलिए कहा गया है। याद रखने के लिए बताया मैंने, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। क्वीन ऑफ ड्रिंक्स, पेय पदार्थों की रानी क्या है? पेय पदार्थों की रानी चाय। लेकिन रॉयल ड्रिंक, शाही पेय पदार्थ कौन सा है? कॉफी। चीन का मिरेकल फल, मिरेकल फ्रूट्स कीवी को कहा जाता है। प्राचीनतम उष्णकटिबंधीय फल केला है। स्वर्ग का पेड़, ट्री ऑफ हेवन, क्या है? ट्री ऑफ, स्वर्ग का फल नहीं है, स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का पेड़ क्या है? नारियल। स्टार एप्पल किसको कहा जाता है?
फालसा को। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपको याद रखने हैं। आंवला को क्या क्या कहा जाता है? इंडियन गूजबेरी, मलाका ट्री या मीरा बालन, ये सब आंवला को कहा जाता है। इंडियन गूजबेरी, मलाका ट्री, मीरा बालन। आंवला सिलेबस में है, उसमें अपन इसके साथ अलग से अध्ययन करेंगे किसको क्यों कहा जाता है। बेर को गरीबों का सेव कहा जाता है, शुष्क फलों का राजा कहा जाता है और चाइनीज डेट भी कहा जाता है। बेर को गरीब का सेव, शुष्क फलों का राजा और चाइनीज डेट भी कहा जाता है। जामुन जो होता है उसको इंडियन ब्लैकबेरी, ध्यान रखना, इंडियन गूजबेरी आंवला को कहा जाता है, लेकिन इंडियन ब्लैकबेरी जामुन को कहा जाता है, जावा प्लम और ब्लैक प्लम भी कहा जाता है। शाही पेय पदार्थ अपन ने पढ़ा था, रॉयल ड्रिंक्स कॉफी को कहा जाता है। जंगल का राजा, किंग ऑफ फॉरेस्ट, टीक, किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक। ऐसे नहीं आप शेर को मान लो, यह अपन पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, हालांकि इसको जंगल नहीं कह सकते, वन कहना चाहिए, फॉरेस्टियन, वन का राजा टीक। सेंचुरी पौधा यानी सेंचुरी प्लांट, खजूर, खजूर यानी डेट पाम। नट का राजा, जो नट फ्रूट्स होते हैं उनका राजा किसको कहा जाता है? बादाम को। आगे नट क्या होता है अपन टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। स्वर्ग का पेड़, नारियल, स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का फल नहीं, स्वर्ग का पेड़। स्टार एप्पल, फालसा। आंवला को बोलते हैं इंडियन गूसबेरी या मलाका ट्री या मीरा बालन। बेर को गरीब का सेव, शुष्क फलों का राजा, चाइनीज डेट। जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी, जबकि इंडियन गूसबेरी कौन था? आंवला। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन या जावा प्लम या ब्लैक प्लम। शाही पेय पदार्थ किसको बोलते हैं? कॉफी को। वन का राजा, किंग ऑफ फॉरेस्ट, टीक। सेंचुरी प्लांट, खजूर। नट का राजा, बादाम। अब है फाउंटेन ट्री, किस पौधे को बोला जाता है? फाउंटेन ट्री, स्पेथोडिया कैंपेकुलेटा। वन का व्यक्ति, मैन ऑफ फॉरेस्ट, ओरेंटन को कहा जाता है। माखन कटोरी किस पौधे को कहा जाता है? फाइकस किस्नी को। मिरेकल कीवी फल को, टाइपिंग मिस्टेक। कल्पवृक्ष, नारियल को बोला जाता है। फैंसी फ्रूट, मैंड्रिन। आगे अपन जब नींबू वर्गीय फल पढ़ेंगे, जब अपन अध्ययन पढ़ेंगे मैंड्रिन में क्या अंतर होता है, या मौसमी में क्या अंतर होता है, संतरे में क्या होता है, नींबू वर्गीय फल में क्या होता है, किन्नों में क्या होता है, आपस में क्या डिफरेंस होता है अलग अलग से, क्योंकि मिलते जुलते शब्द हैं, वो अपन नींबू वर्गीय फलों में अध्ययन करेंगे। मेलन ट्री, पपीता कहते हैं। गरीबों का फल, पुअर मैन्स फ्रूट कौन सा है? बेर। तो फाउंटेन ट्री, स्पेथोडिया कैंपेकुलेटा। वन का व्यक्ति, ओरेंटन। माखन कटोरी, फाइकस किस्नी। मिरेकल कीवी फल। कल्पवृक्ष, नारियल को बोलते हैं। फैंसी फ्रूट, मैंड्रिन को। मेलन ट्री, पपीता। गरीबों का फल, पुअर मैन्स फ्रूट, बेर। अब है गरीबों का संतरा। देखो गरीबों का फल बेर है, लेकिन गरीबों का संतरा टमाटर को कहा जाता है। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको कंपैरिजन में लिखा गरीबों के 4-5 क्वेश्चन, ताकि आपको गरीबों का फल या गरीबों का सेव, बेर, लेकिन गरीबों का संतरा, टमाटर। गरीबों का सेव या गरीबों का फल कौन सा है? बेर, यानी एप्पल ऑफ पुअर मैन। सेव यानी एप्पल, गरीबों का एप्पल किसको माना गया? बेर को। लेकिन गरीबों का संतरा और यानी गरीबों का संतरा किसको माना है? टमाटर यानी टोमेटो को। गरीबों की सब्जी किसको कहा गया है? बैंगन को। गरीबों का मित्र किसको कहा गया है? आलू को। गरीबों का मांस, सोयाबीन को। वनस्पतिक मांस, चौला को। गरीबों के लिए घी का दूसरा रूप, तिल का तेल। गरीबों का फ्रीज, बकरी। गरीबों का अनाज, बाजरा। ये देखो नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं शुरू से ही। गरीबों का फल कौन सा है? बेर। गरीबों का फल बेर है और गरीबों का सेव बेर है। गरीबों का संतरा कौन है? टमाटर। गरीबों की सब्जी, बैंगन। गरीबों का मित्र, आलू। गरीबों का मांस, सोयाबीन। वनस्पतिक मीट, चौला। गरीबों के लिए घी का दूसरा रूप, तिल का तेल। गरीबों का फ्रीज, बकरी। गरीबों का अनाज, बाजरा। ये कंपेरेटिव नाम है, यानी एक दूसरे नाम से कंपेरेटिव है, ताकि तुलनात्मक चीजों को एक साथ अध्ययन किया है। अब है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध फल उत्पादन से था, और इसका जो योगदान था वैज्ञानिक का, वो केएल चड्डा की देन थी। गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति। हालांकि अपन जब क्रांतियां पढ़ी उसमें इसका अध्ययन कर चुके हैं अपन, फिर भी सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से था, और इसके लिए जो वैज्ञानिक का योगदान था वो केएल चड्डा का था। सबसे बड़ा फूल या फ्लावर जो है पौधों में, अपन जो फल वृक्ष पढ़ेंगे उनमें बनाना का है, और सबसे छोटा फूल नॉर्मली जो होता है वो वुल्फिया का होता है।
अब हॉर्टिकल्चर से संबंधित सब इंस्टीट्यूट, जैसे एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी पढ़ी थी, उसमें सारे इंस्टीट्यूट अपन ने पढ़े हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रोनॉमी से रिलेटेड। फिर भी अपन वापस एक बार अध्ययन करते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं। हालांकि हमारा कलेक्शन बहुत अच्छा है, हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। IIH इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, IIH इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी संस्थान। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी संस्थान का है ब्राजील में। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का है वाराणसी, वाराणसी का है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान का है हसरगट्टा, जो का है बेंगलोर में। उसी प्रकार CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का है शिमला का है हिमाचल प्रदेश में। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTCRI केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान का है त्रिवेंद्रपुरम में। CIAH ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान का है बीकानेर राजस्थान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम WO 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो सहायक कृषि अधिकारी 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान का है बीकानेर राजस्थान में। CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, वो तो था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। CISTH केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय उद्यानिकी संस्थान लखनऊ में, लखनऊ का है यूपी में। जबकि CITS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, तीन प्रकार के हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर मतलब केंद्रीय शीतोष्ण कटिबंधीय उद्यानिकी संस्थान का है श्रीनगर में। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का है गुड़गांव यानी हरियाणा में। और NHB की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, 1984 में। एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखो फुल फॉर्म एपीडा, APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1985 में स्थापना हुई थी। यह है नई दिल्ली में। इसका हिंदी में नाम है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, AVRDC एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर यानी एशियाई सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र का है ताइवान में। AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, AFRI शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का है जोधपुर राजस्थान में। अब अपन आगे अध्ययन करते हैं CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI का है कैसरगोड केरल। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च, IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का है कालीकट केरल। CRI चीकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRI चीकू रिसर्च इंस्टीट्यूट चीकू अनुसंधान संस्थान का है मुजफ्फरपुर यूपी में। अब अगला है पुष्प उत्पादन अनुसंधान निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, पुष्प यानी फ्लावर यानी डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च यानी पुष्प उत्पादन अनुसंधान निदेशालय का है
नई दिल्ली में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 जबकि राज्य कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1980 में। राज्य कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 1988 में। ये नाम तीनों मिलते जुलते नाम इसलिए साथ लिखे हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 राजस्थान जो राज्य कृषि विपणन निदेशालय 80 में, राज्य कृषि विपणन संस्थान 88 में। यानी बोर्ड मार्केटिंग का जो बोर्ड हो वो 74 में, मार्केटिंग का जो डायरेक्टरेट हो वो 80 में और मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जो 1988 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बीज नीति 2002। अब है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र। कुछ लास्ट के कुछ ईयर्स में राजस्थान के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्ट यानी अच्छे से अच्छा, सेंटर यानी केंद्र यानी जैसे नींबू वर्गीय फल है तो उस पर अच्छे से अच्छा रिसर्च का कार्य हो, अच्छे से अच्छा काम हो, उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापना किए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र। एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता सेंटर यानी केंद्र। कुछ फसलों के अलग अलग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सिट्रस या नींबू वर्गीय फलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? नानता, और नानता का है कोटा। ये सब राजस्थान में, कोटा का है राजस्थान में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमग्रेनेट यानी पोमग्रेनेट यानी अनार, अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? डिंडोल बसी जयपुर में। ये क्वेश्चन भी कृषि प्रयोगशाला के एग्जाम में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम यानी खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? सागर भोज का, और सागर भोज का कहाँ है? जैसलमेर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गवावा यानी अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? देवड़ावास में। ये कहाँ है? टोंक में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? खेमरू धौलपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बेर यानी बेर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? ये भी खेमरू धौलपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गूजबेरी, गूजबेरी मतलब आंवला, आंवला का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? खेमरू धौलपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स एवं स्पाइसेस, फल एवं मसाला का अनुसंधान कहाँ है? झालावाड़ में। हालांकि ये फ्रूट्स का है, झालावाड़। सेंटर ऑफ यानी इस पे फ्रूट्स पे रिसर्च की जाती है ज्यादा वहां। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? बूंदी में। अब एनआरसी यानी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हालांकि अपन ने बेसिक एग्रीकल्चर का अध्ययन किया था उसमें सारे संस्थान पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड सारे इंस्टीट्यूट वापस अध्ययन कर रहे हैं। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। एन यानी नेशनल, आर यानी रिसर्च, सी यानी सेंटर यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एनआरसी। अलग अलग फसलों का, जैसे एनआरसी केशू यानी काजू का कहाँ है? पुट्टूर में। एनआरसी ओनियन यानी प्याज का कहाँ है? नासिक में। एनआरसी मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी औषधीय पौधों का कहाँ है? आनंद में, गुजरात में। एनआरसी मशरूम का कहाँ है? सोलन, कहाँ है? सोलन। एनआरसी सिट्रस या नींबू वर्गीय फलों का कहाँ है? नागपुर यानी महाराष्ट्र में। एनआरसी गार्लिक, गार्लिक का मतलब था लहसुन का एनआरसी कहाँ है? पुणे में। एनआरसी बनाना यानी केला का एनआरसी कहाँ है? केरल में। एनआरसी या नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र होता है। अब है ये अपन अध्ययन किए थे बेसिक संस्थानों के। अब अपन अध्ययन कर रहे हैं प्रति व्यक्ति कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। एक रिकमेंडेशन दी गई है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको लग रहा है बहुत सरल क्वेश्चन है, इजीली है, लेकिन ये कलेक्शन में इसलिए लेकर आया हूं, इनसे बाहर कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं जाए, क्योंकि अपना टारगेट ये है कृषि प्रयोगशाला और जेट में या आईसीआर या बीएचयू में कि जितने क्वेश्चन अपन को दिए गए अपन ये टारगेट रखेंगे 100 में से 100% क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन जेट में 40 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर को, अपना टारगेट ये नहीं 40 से 40 क्वेश्चन में राइट करूं। दूसरा जैसे सुपरवाइजर का है तो उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के, तो अपना टारगेट ये होना चाहिए एग्रीकल्चर क्लासेस का बच्चा 60 में से 60 क्वेश्चन पूरे राइट करे। तो आवश्यक यानी औसत सब्जियों की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन? एक आदमी के लिए 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, इतनी आवश्यक। कितनी?
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? 300 ग्राम। वो 300 ग्राम को ऐसे बांटा गया है कि कुल 300 ग्राम मान लो प्रति व्यक्ति सब्जी की आवश्यकता है, तो उसमें से पत्तीदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल, लीफी का मतलब लीफी यानी पत्ती, जिसकी पत्तियां सब्जी में काम लेते हैं, वो कितनी खानी है? 125 ग्राम। जड़ वाली यानी जिसकी रूट काम लेते हैं, जड़ काम में लेते हैं, वो 100 ग्राम। अदर्स यानी अन्य बची हुई सब्जियां 75 ग्राम। यानी प्रति व्यक्ति सब्जियों की प्रतिदिन मात्रा 300 ग्राम आवश्यक होती है। उस 300 ग्राम में से 125 ग्राम तो पत्तीदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल की आवश्यकता होती है, 100 ग्राम किसकी होती है? जड़ वाली, और 75 ग्राम कितनी हो गई है? सब्जी वाली। इन तीनों को मिला के 300 ग्राम कुल सब्जी की आवश्यकता होती है। और यदि अनाज की बात की जाए, अनाज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है? औसतन 475 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। लेकिन आवश्यक फल, फ्रूट्स कितने चाहिए? तो 120 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। आवश्यक तेल यानी एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना ऑयल की मात्रा आवश्यकता होती है? बॉडी में 40 ml। आवश्यक दाल यानी पल्स क्रॉप होती है, उनकी कितनी आवश्यकता होती है? 80 ग्राम की आवश्यकता होती है। आवश्यक दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है? 280 ग्राम। कितना अवेलेबल है वो अपन से जब डाटा का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अलग से अध्ययन करेंगे। आवश्यक कैलोरी यानी कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन? 2400 से 3900। आवश्यक प्रोटीन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी एक व्यक्ति को प्रतिदिन में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 55 ग्राम। आवश्यक विटामिन ए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 750 से 3000 मिलीग्राम। शक्कर यानी शुगर की कितनी आवश्यकता होती है? 40 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब क्षेत्रफल व उत्पादन, हालांकि क्षेत्रफल उत्पादन के डाटा हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन एरिया और उत्पादन की बात करें, मेनली एरिया यानी क्षेत्रफल और उत्पादन यानी प्रोडक्शन। फल यानी फ्रूट्स यानी फल का क्षेत्रफल कौन से स्टेट में ज्यादा है? इंडिया में महाराष्ट्र में। और उत्पादन कहाँ ज्यादा है? आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार सब्जियां यानी वेजिटेबल का क्षेत्रफल कहाँ ज्यादा है? पश्चिम बंगाल में। उत्पादन कहाँ ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में। तो फ्रूट्स यानी फलों का क्षेत्रफल महाराष्ट्र का ज्यादा है, उत्पादन आंध्र प्रदेश में ज्यादा है। उसी प्रकार सब्जियों का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। भारत में कुल जो उत्पादन होता है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का, जिसमें फल भी आ सकते हैं, सब्जियां भी आ सकते हैं या अन्य भी आ सकते हैं, औषधीय पौधे वगैरह, टोटल इंडिया में कुल उत्पादन पूछा जाए फल सब्जियां बनने का तो 314.67 या 67 मिलियन टन माना गया है। हालांकि ये डाटा हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए हम जैसे भी आपका एग्जाम नजदीक आता है लेटेस्ट करंट डाटा आपको अलग अलग से PDF से एक क्लास अपलोड की जाती है। उसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के हमेशा नए डाटा आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। एवरेज एक क्वेश्चन है कि भारत में टोटल प्रोडक्शन कितना है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का? तो 314.67 मिलियन टन। उनमें से जो 314.67 टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का उत्पादन है, उसमें से फ्रूट्स और वेजिटेबल जो मेजर एलिमेंट है हॉर्टिकल्चर के, जो फल उत्पादन है वो है 96.75 मिलियन टन, और जो वेजिटेबल है वो है 187.47, यानी 314.67 टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है। उनमें से फ्रूट्स का है 96.75 मिलियन टन और सब्जी का है 187.47 मिलियन टन। और यदि एरिया क्षेत्रफल की बात की जाए तो फलों का एरिया है 65.32 मिलियन हेक्टर। क्षेत्रफल हमेशा हेक्टर में होता है, टन में उत्पादन होता है। तो फलों का उत्पादन 96.75, सब्जियों का उत्पादन 187.47 या 47 मिलियन टन। हालांकि जो डाटा होते हैं वो आपको हमेशा एग्जाम से पहले करंट डाटा अक्सर अवेलेबल करवाए जाएंगे। क्षेत्रफल उत्पादन की बात की जाए इंडिया के अंदर तो इंडिया में ज्यादा किसका क्षेत्रफल है, एरिया किसका ज्यादा है, कौन से फल वृक्ष का ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा इंडिया में क्षेत्रफल है आम का, फिर केला का, फिर नींबू वर्गीय फल का। ये एक सीरियल याद रखना है। यदि एरिया पूछा जाए क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा आम, फिर केला, फिर नींबू वर्गीय फल। लेकिन यदि प्रोडक्शन पूछा जाए उत्पादन तो आम का क्षेत्रफल ज्यादा था, लेकिन उत्पादन के मामले में केला ज्यादा है और आम सेकंड नंबर पर है, नींबू वर्गीय फल तीसरे नंबर पर। ऐसा क्वेश्चन आए कि इंडिया में एरिया का बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम का पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल या एरिया में आम है फर्स्ट, फिर केला, फिर नींबू वर्गीय फल। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो पहले केला, फिर आम, फिर नींबू वर्गीय फल। यहाँ कंफ्यूज याद रखना कि क्षेत्रफल में आम ज्यादा है, उत्पादन में केला ज्यादा है। सब्जियों में सर्वाधिक कौन सी सब्जी उगाई जाती है एरिया में? आलू उगाई
जाती है। अब है मसालों में सर्वाधिक, जैसे सब्जियों में सर्वाधिक आलू उगाई जाती है, उसी प्रकार मसालों में स्पाइसेज में ज्यादा कौन सी उगाई जाती है? मिर्च उगाई जाती है। सब्जी उत्पादन में कौन सा है? जैसे अपने फलों में पढ़ा था कि फलों में क्या है, क्षेत्रफल में आम, केला, नींबू वर्गीय, जैसे उत्पादन पहले केला का है, फिर आम का है, फिर नींबू वर्गीय। इसी प्रकार यदि सब्जियों में देखा जाए तो सब्जियों में सर्वाधिक होती है आलू, फिर प्याज, फिर टमाटर। जैसे सर्वाधिक आलू होती है, लेकिन आलू के बाद दूसरा नंबर प्याज और फिर तीसरा टमाटर का। भारत में जो केला उत्पादन है, बनाना प्रोडक्शन है, वो है 30.06 मिलियन टन, और आम उत्पादन है 22.35 मिलियन टन, और नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन है 12.25 मिलियन टन। ये इंडिया लेवल पर है, क्या है? राजस्थान लेवल पर नहीं, इंडिया लेवल पर। और इंडिया में टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट अपन ने लगभग पढ़ा था 314 मिलियन टन। अब है नाम और उत्पादन। हालांकि डाटा हमेशा मैंने बताया बदलते रहते हैं, फिर भी एक बेसिक डाटा चर्चा करते हैं, लगभग यही बने हुए हैं। लेकिन हमेशा आपको नो डाउट डाटा के मामले में आपको अलग से एक क्लास उपलब्ध कराई जाएगी एग्जाम से पहले। करंट डाटा जो भी चेंजेस होते हैं, इधर फसल का नाम यानी फ्रूट्स का नाम, और उधर प्रोडक्शन कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है वो बताया गया है। जैसे आम का अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। केला का भारत में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में। नींबू वर्गीय फल का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। अमरूद का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। अनार का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। अंगूर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। पपीते का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। तो मैंगो का सर्वाधिक प्रोडक्शन यूपी में। बनाना का सर्वाधिक प्रोडक्शन तमिलनाडु में। सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फलों का कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा दूसरा है गवावा का, किसका है? गवावा का है यूपी उत्तर प्रदेश में। अनार यानी पोम ग्रेनेट का कहाँ है? महाराष्ट्र। अंगूर यानी ग्रेप्स का कहाँ है? महाराष्ट्र। पपीता का कहाँ है? पपैया का आंध्र प्रदेश में। ये हालांकि इंग्लिश नेम अपन क्रॉप्स पढ़ेंगे, उसके साथ इंग्लिश नेम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सेम यानी एप्पल, एप्पल का कहाँ ज़्यादा है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। खजूर यानी डेट पाम का अधिक होता है इंडिया में? राजस्थान। और राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ये अधिक होता है, क्योंकि इसकी इजराइल जैसी जलवायु, इसको क्लाइमेट है, जो अपन सऊदी अरबिया जैसी क्लाइमेट है इसको, सऊदी अरबिया जैसी, यानी जो रेगिस्तान की और गर्म दिन, गर्म हवा, शुष्क दिन, धूप, ये सब रेगिस्तान में मिलती है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में इसके लिए उपयुक्त जलवायु है। बेर राजस्थान में कौन से स्टेट में अधिक होता है? राजस्थान। अपन आगे जिले वाइज डाटा भी पढ़ेंगे, आपको जब करंट डाटा उपलब्ध कराएंगे उस करंट डाटा के पीडीएफ में एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपको राजस्थान वाइज उपलब्ध कराया जाएगा। इंडिया का तो है ही है, साथ में राजस्थान का उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान में बेर कहाँ होता है, राजस्थान में अदरक कहाँ होता है, किस क्रॉप का कितना कितना प्रोडक्शन होता है, वो सारे अलग से आपको करंट डाटा अवेलेबल करवाए जाएंगे। अदरक कहाँ होती है? आसाम में। लहसुन गार्लिक कहाँ होता है? राजस्थान में। फूल गोभी यानी कैलीफ्लावर कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। मिर्च यानी चिल्ली कहाँ अधिक होती है? कर्नाटक में। लौकी कहाँ अधिक होती है? बिहार में। हालांकि ये सब्जी वर्गीय है, सब्जी वर्गीय फसलें हमेशा उत्पादन बदलता रहता है। बैंगन कहाँ अधिक होती है? पश्चिम बंगाल, क्योंकि सब्जियों के उत्पादन में बहुत वेरिएशन होता है। लास्ट ईयर अलग डाटा हो सकते हैं, इस ईयर अलग डाटा हो सकते हैं। उत्पादन के डाटा आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे। अभी एक प्राइमा फेसी आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा एरिया में कौन सी फसल अधिक होती है। पत्ता गोभी यानी कैबेज, वो कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। गाजर यानी कैरेट, पत्ता गोभी यानी कैबेज कहाँ अधिक होती है? पश्चिम बंगाल। गाजर यानी कैरेट कहाँ अधिक होती है? हरियाणा। हल्दी यानी टर्मरिक कहाँ अधिक होती है? तेलंगाना में। खीरा यानी कुकुम्बर कहाँ अधिक होता है? हरियाणा में। तरबूज यानी वाटरमेलन और मस्क मेलन होते हैं, दोनों उत्तर प्रदेश में अधिक होते हैं। भिंडी यानी ओकरा कहाँ अधिक होती है? गुजरात में। प्याज यानी ओनियन कहाँ अधिक होते हैं? मध्य प्रदेश में। मटर यानी पी कहाँ अधिक होते हैं? उत्तर प्रदेश में। आलू यानी पोटैटो कहाँ अधिक होते हैं? उत्तर प्रदेश में। मूली यानी रेडिश कहाँ अधिक होती है? पश्चिम बंगाल में। टमाटर कहाँ अधिक होते हैं? आंध्र प्रदेश में। धनिया यानी कोरिएंडर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जीरा कहाँ है? गुजरात में। हालांकि ये डाटा
बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं, जिसमें ये मसाले वाली और सब्जियों वाली फसलों में तो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। जैसे आम, केला, इनमें स्टेट में उतना चेंज नहीं होता है, किसी स्टेट में ज़्यादा है उसमें होता है। लेकिन बाकी जैसे सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा प्याज मध्य प्रदेश में ही हो। हर साल के नए डाटा में इनमें बहुत ज़्यादा उलटफेर होता है। इसलिए अभी आपको प्राइमा फेसिया एक माइंड सेट के लिए बनाया है कि आप स्टडी कर रहे हो तो पता रहे कौन से एरिया कौन सी क्रॉप ज़्यादा है। डाटा हमेशा आपको करंट डाटा, लेटेस्ट डाटा हमको अलग से, जिसमें आपको जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी मात्रा टन में या मिलियन टन में सारी और कितना क्षेत्रफल है, अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। अब है राजस्थान के अंदर, इंडिया में तो अपन ने देख लिया कितना फल का एरिया उत्पादन है, सब्जी का कितना एरिया उत्पादन है। राजस्थान के बारे में भी पूछा जाता है। राजस्थान का फल उत्पादन है, फ्रूट प्रोडक्शन कितना है और सब्जी का कितना है, क्षेत्रफल कितना है, और फल का क्षेत्रफल, सब्जी का क्षेत्रफल, फल का उत्पादन और सब्जी का उत्पादन। राजस्थान में कोई मिलियन हेक्टेयर में तो क्षेत्रफल होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी फल सब्जी कम होते हैं। फल उत्पादन जैसे 62,328 हेक्टेयर में है, और सब्जी है जैसे 1,78,961 हेक्टेयर में है। और ये एक्चुअली क्या होता है कि जो डाटा होते हैं ये आपको एक तरह से सीट में पढ़ाए जाएंगे। उस सीट में आपको ये बताया जाएगा टन में इतने हैं, मिलियन टन में इतने हैं, और डाटा हेक्टेयर में इतने हैं, और मिलियन हेक्टेयर में जैसे शो किया जाए एमएच में तो उसमें कितने हैं, उसके लिए आपको एक सीट बना के दी जाएगी, पीडीएफ में उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी वो सीट देना इसलिए हमें संभव नहीं है क्योंकि एग्जाम की कोई डेट भी फिक्स नहीं है कृषि परीक्षा की, और हमेशा ये डाटा करंट पूछा जाता है, या करंट या उससे लास्ट के ईयर की। इससे ज़्यादा बेक डाटा कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा 2007 में प्रोडक्शन किसका कहाँ अधिक था या 2008 में कहाँ था। हमेशा 2020-21 या एग्जाम लेट हो तो 21-22 या 19-20, इससे ज़्यादा है तो उसकी हम एक चार्ट शीट बनाएंगे और एक चार्ट शीट आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, क्योंकि डाटा बहुत बदलते रहते हैं। पहली बार ऐसा नहीं कि हर बार एरिया बढ़ेगा, हर अगली साल एरिया घट भी सकता है। जैसे मान लो कोई फसल है, रबी की फसल है, रबी की चने की फसल की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारी जगह एसिंचित चना होता है। तो कई बार रबी में कुछ एरिया में बारिश होती है तो खेती होती है, कुछ एरिया में रबी में बरसात नहीं होती तो पूरे एरिया में खेती नहीं होती है। तो वो जितना डाटा पिछली बार था उससे डबल या 1.5 गुना बढ़ घट सकता है, इसलिए डाटा हमेशा करंट अवेलेबल करवाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन कौन सा जिला है? गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादन 12। ये कुछ एक थीम डाटा है जो हमेशा एवरेज यही निकल रहा है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किन फलों का होता है? नींबू वर्गीय फलों का। यार राजस्थान में आम, केला, नींबू वर्गीय फलों, जैसे भारत में पूछा जाए तो एरिया क्षेत्रफल में आम, केला, नींबू वर्गीय फलों का एक बढ़ता हुआ क्रम था, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक किसका है उत्पादन है? नींबू वर्गीय फलों का। देश का 50% धनिया, यहाँ एक लिखा ना धनिया का अधिक होता है मध्य प्रदेश में, ये गलत है, ये बहुत ओल्ड डाटा है। अब ये राजस्थान में अधिक होता है, ठीक है। देश का 50% धनिया, 47% मेथी, 16% सौंफ उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। यानी देश का 50% धनिया, 47% मेथी और 16% सौंफ उत्पादन राजस्थान में होता है। मसाला उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, किंतु मसालों के अंदर क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान, यानी स्पाइसेस के अंदर मसाला उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन उत्पादन में यदि एरिया पूछा जाए तो प्रथम स्थान है। अब है मथानिया, जो जोधपुर है वो एक लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध जगह है। लाल मिर्च के उत्पादन के लिए मथानिया जोधपुर क्यों आता है? मथानिया जोधपुर किस लिए प्रसिद्ध है, या लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर। इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। विश्व की 33.38% सब्जी का उत्पादन अकेले भारत में होता है, और भारत के क्षेत्रफल का 2.8% क्षेत्रफल में सब्जी की खेती होती है। सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान चीन व दूसरा स्थान भारत का है।